हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज हम 7 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस के आंसर्स को इस वीडियो के अंदर देखेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं माय फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं आपको अभी तक वीडियोज़ के माध्यम से, कहीं ना कहीं उनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, अनअर्न्ड इनकम इज कंसिडर्ड एज, इसको कहेंगे लाइबिलिटी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि अनार्जित आय को माना जाता है दायित्व। द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए सीरियली अरेंज्ड सीरीज इज नोन एज, इसको मीडियन कहते हैं यानी मध्य का। अंडर हायर परचेज सिस्टम द इंटरेस्ट फॉर ईच पीरियड इज कंप्यूटेड ऑन, तो कैश प्राइसेस रिमेनिंग अनपेड, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी भुगतान ना हुए रोकड़ शेष के मूल्य पर। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इंक्लूड, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इंक्लूड क्या करती हैं? प्रीडेटरी प्राइसिंग, प्राइस फिक्सिंग, डिसेप्टिव प्राइसिंग, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सही है, सभी इंक्लूड करती हैं, चाहे वो प्रीडेटरी हो, प्राइस हो या डिसेप्टिव प्राइसिंग हो। According to the provisions of the Companies Act 2013, the amount of minimum application money to apply for shares should be at least 5% of face value of the shares, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। An assets was purchased for rupees 5 lakh with the down payment of rupees 1 lakh and bills accepted for rupees 4 lakh. What would be the effect on the total assets and total liabilities in the balance sheet? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी एसेट भी इंक्रीज होंगे 4 लाख रुपए से और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएंगी 4 लाख रुपए से। नेम द ऑडिट दैट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स, तो दो एनुअल ऑडिट्स के बीच में तो जो ऑडिट कंडक्ट होता है उसका नाम है इंटरिम ऑडिट, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। द लॉ दैट ऑफ डिमांड स्टेट दैट इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, तो करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है दोस्तों। द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ये सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय आरबीआई के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसमें सही है कि टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक। वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर्स इज प्रोवाइडेड बाय, तो कॉमर्शियल बैंक इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। Audit and assurance conduct assurance standard 2 AAS2 are concerned with तो objective and scope of the audit of financial statements, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। अशोका लिमिटेड परचेज द मशीन फ्रॉम टाटा एंड सन्स फॉर रुपीज 1.5 लाख, दिस इज ए ट्रांजेक्शन, यानी लेन देन है। ए ट्रायल बैलेंस शोज, ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को शो करता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ए कंपनी हैज स्पेंड रुपीज 20,000 ऑन पेंटिंग ऑफ इट्स बिल्डिंग, इट शुड बी रिकॉर्डेड एज, तो इसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा कहीं ना कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर। In the absence of any contract to the contrary, capital profits on dissolution of a partnership firm is shared among partners in किस रेशियो में? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी लाभ वितरण अनुपात में। नेक्स्ट, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही है। ड्राइंग अकाउंट क्या है? बताइए जरा, ड्राइंग अकाउंट क्या है? नॉमिनल है, पर्सनल है, रियल है या फिक्टिशियस अकाउंट है? तो कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर है पर्सनल अकाउंट है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फर्म प्रिपेयर्स, क्या प्रिपेयर करती है? तो मेरे हिसाब से तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट होना चाहिए था, पर अप्रोप्रिएशन भी सही है, देख लीजिएगा, ठीक है, ए या बी में से ही होगा, कोई ना कुछ सही। प्राइमरी पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू, तो इसमें ऑप्शन डी भी सही है कि इसमें इन्फॉर्म, परसुएड और रिमाइंड तीनों आते हैं। द वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथोरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? इसको वाउचिंग कहेंगे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, यानी गुडविल इज ए फिक्टिशियस एसेट्स, ये सही नहीं है दोस्तों। ऑडिटिंग इज मैंडेटरी फॉर, ऑडिटिंग मैंडेटरी है किसके लिए? जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसमें। नेक्स्ट, अंडर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर गिवन बाय फिशर, फिशर के द्वारा दी गई इक्वेशन कौन सी है इसमें? तो पी टी बराबर एम वी प्लस एम
वी, यानी ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसमें. व्हेन ए कंज्यूमर इंक्रीजेज यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी बाय गिविंग अप सम यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी एंड इवन टू अटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल बी कैलकुलेटेड बाय, तो चेंज इन वाई कमोडिटी ऊपर और चेंज इन एक्स कमोडिटी नीचे. ठीक है, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसमें. अंडर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट इंक्लूडेड, तो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग इक्वेशन, तो कन्वेंशन अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है, तो कन्वेंशन ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग इसमें कन्वेंशन नहीं है दोस्तों, जबकि फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म और कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग कन्वेंशन होती है. एवरी वाउचर शुड बी साइंड बाय, तो एवरी वाउचर शुड बी साइंड बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल. रिपेयर्स ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज इज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी ऑप्शन डी इसमें सही है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है. अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द सिनेमा हॉल इज कॉल्ड, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, ऑप्शन सी इसमें सही है. इन केस ऑफ सब लीज रॉयल्टी अर्न बाय द लेजर इज क्रेडिटेड टू, इसको क्रेडिट किया जाएगा रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, यानी ऑप्शन टी इसमें सही है. द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड, इसको अनकॉल्ड कैपिटल कहेंगे, ऑप्शन सी सही है. Which of the following formula is correct to calculate provisions on debtors to be transferred to profit and loss account? इसमें वैसे ऑप्शन ए भी सही होता है, पर ऑप्शन सी ज़्यादा सही है कि बेड डेब्ट्स प्लस न्यू बेड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन. In which type of organization the rules, duties and responsibilities are given in writing, तो formal organization इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा. India's rank in world population is second, तो India's rank in world population तो दूसरी है. Hawthorne एक्सपेरिमेंट वर कैरिड आउट बाय, तो जॉर्ज एल्टन मायो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज रिलीवेंट वाउचर वाइल वाउचिंग कैश सेल्स, तो इसमें सेल्स बुक सही है, ऑप्शन ए सही है. इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है कि ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेलर हैज़ अ राइट टू टेक बैक द गुड्स, ये सही नहीं है. रेपो रेट मीन्स, रेपो रेट का मतलब क्या होता है, आप बता सकते हैं इसमें रेपो रेट का मतलब क्या होता है, 40 का क्या हो सकता है, तो द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, यानी ऑप्शन ए ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा. द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एज्यूम्स, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एज्यूम्स सम फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन आर फिक्स्ड, तो इसमें ऑप्शन जो है वो सी सही है कि सम फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन आर फिक्स्ड. इसमें आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो निकल के 26 आएगा. द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन बेस है किस पे, तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, एन आइटम इज कंसिडर्ड मटेरियल इफ इट इज सिग्निफिकेंट फॉर द यूजर्स, यानी ऑप्शन सी सही है इसमें. इन द इवेंट ऑफ रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग बाय द लेसी द लेसर डेबिट्स, कौन सा लेजर क्या डेबिट करेगा, किसका अकाउंट, क्या वो मिनिमम रेंट अकाउंट होगा, लेजी अकाउंट होगा, ठीक है, तो लेजी अकाउंट ही होगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लेजी अकाउंट. नाउ फ्रैंको इनवॉइस इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट अप टू पुटिंग एट द डोर ऑफ द बायर, यानी ऑप्शन जो है आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऑल कॉस्ट अप टू पुटिंग द गुड्स एट द डोर ऑफ द बायर. द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इज क्रेडिटेड टू, इसको क्रेडिट करेंगे किस में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें ऑप्शन जो है वो बी सही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. द रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसका जो राइट आंसर है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. इसमें जो राइट आंसर आएगा वो निकल के आपका ऑप्शन बी आना चाहिए, 3000 और 3000. ए मोटिवेशन बेस्ड ऑन फोर्स और फेयर इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इसको नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं, ऑप्शन सी सही है. द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स इज डिस्पर्शन, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, डिस्पर्शन. द एबिलिटी टू चेंज ह्यूमन नीड्स इनटू ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड, इसको सेल्समैनशिप कहेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए बिजनेस ऑफिस, बिजनेस ऑफिस का फंक्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग बिजनेस ऑफिस का फंक्शन नहीं होता है. इन द बुक्स ऑफ लेसी द अनरिकूव्ड अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज ट्रांसफर्ड टू, तो इसमें रॉयल्टी अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट, लेजर्स अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम सैलरी पेड टू ए क्लर्क रमेश इज ए, कैसा नॉमिनल ट्रांजेक्शन है ये, तो ये ऑप्शन सी सही है.
Summary and presentation of data in tabular form with several non-overlapping classes is referred to as, इसको क्या कहते हैं, इसको आपको frequency distribution कहना चाहिए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी इज टू, तो प्रोटेक्ट करना इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को ही कहीं ना कहीं ये मेन ऑब्जेक्टिव है सेफगार्ड ड्यूटी के। लेज़र इज़ ए बुक ऑफ, लेज़र बुक है किसकी, फाइनल एंट्री की, ऑप्शन बी सही है। रीअरेंज करना है तो देखिए सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आता है, फिर सिक्योरिटी, उसके बाद आपका देखिए ऑप्शन ए पहले आएगा, फिर बी पहले आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद डी आएगा, ठीक है, यानी सोशल नीड्स, उसके बाद एस्टीम नीड्स, एस्टीम या ईगो नीड्स, और उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी ऑप्शन ए वाला जो है वो बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अंडर कॉपीराइट एग्रीमेंट द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सेल ऑफ द बुक सोल्ड, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेटिंग, इसमें ऑप्शन जो सी है वो सही है, कोऑर्डिनेटिंग। आफ्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स मस्ट बी इन, किस रेशियो में होनी चाहिए, तो इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो है म्यूचुअली एग्रीड रेशियो, यानी ऑप्शन डी सही है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकॉर्डिंग टू टेबल इज चार्ज एट 5%, तो ऑप्शन ए सही है। अंडर हायर परचेज सिस्टम द रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर का कैसा रिलेशन होता है, बेलर और बेली वाला रिलेशन होता है, ऑप्शन सी सही है। डिसीजन मेकिंग इज ए, डिसीजन मेकिंग एक पॉलिसी होता है दोस्त, तो ये ऑप्शन डी सही है। ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स इज इट्स, ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स इज इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट होना चाहिए, इसमें राइट आंसर होना चाहिए बी। इन इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी ऑप्शन बी वाला इसमें बिल्कुल सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो WCF यानी वर्कमैन कंपनसेशन फंड, यानी ऑप्शन बी जो है वो उसको यूज़ नहीं किया जा सकता रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। बिल ऑफ लेडिंग इज इशूड बाय, बिल ऑफ लेडिंग किसके द्वारा इशू किया जाता है, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया अपनी वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, और एग्जाम से पहले ही डाली थी मैंने वीडियो, तो कहीं ना कहीं इसमें राइट आंसर है शिपिंग कंपनी। हु सेड मनी कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच विद इन ए सोसाइटी आर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी इसका राइट आंसर वैसे एल ही होना चाहिए, इसका राइट आंसर एल ही होगा, पर कुछ क्राउथर भी कह रहे थे तो देख लेना आप एल ही है या क्राउदर है, वैसे एल ही होना चाहिए। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट का क्या होगा, तो प्लानिंग होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए वाला जो इसमें सही है, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है। टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है किसके लिए, तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है टेक्निकल स्किल्स। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज क्रेडिटेड टू, क्या होना चाहिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, या कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो, या कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ओल्ड रेशियो में वाला, यानी कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड PSR, ऑप्शन जो बी है वो सही है। द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। If the demand of a commodity is inelastic, an increase in its price will cause the total expenditure of the consumer of the goods to increase, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। इन जनरल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, जनरल में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाते हैं डेली बेसिस पे, यानी ऑप्शन सी सही है। If it is given in adjustment that during the accounting year the trader distributed goods worth ₹5,000 as free samples while preparing final accounts will be shown in, कहाँ दिखाया जाएगा, तो both in trading and profit and loss account बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है इसमें। Under which type of agreement royalty is paid on the basis of sale, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो है कहीं ना कहीं कॉपीराइट होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है, तो कॉपीराइट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आंसर ये वाला नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कौन जो आपको लगते हैं कि ये सही नहीं है। इन ए कंपनी इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो इन ए कंपनी इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, कंपनी में इंटरनल ऑडिटर अपॉइंटेड किया जाता है किसके द्वारा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज डन बाय, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है टॉप लेवल के मैनेजर्स करते हैं भैया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो ऑप्शन ए सही है। बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, क्या करता है, तो इसमें बताइए क्या हो सकता है, इसमें एसेट हो सकता है, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बैंक रेट इज द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक, तो बोरो मनी फ्रॉम RBI, ऑप्शन ए ही इसमें सही हो जाएगा, बोरो मनी फ्रॉम RBI। लेजर इज एन अकाउंटिंग बुक इन विच, लेजर एक अकाउंटिंग होती है जिसमें रियल पर्सनल नॉमिनल तीनों तरह के अकाउंट्स आ जाते हैं।
ठीक है। शेयर अलॉटमेंट कैसा अकाउंट है भैया? पर्सनल अकाउंट है शेयर अलॉटमेंट, तो है ना, पर्सनल अकाउंट हो जाता है इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ हायर परचेज सिस्टम? हायर परचेज सिस्टम का फीचर नहीं है तो ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, कहीं ना कहीं यही इसका फीचर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं है तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र इमीडिएटली नहीं होती, तो इसी वजह से ये ऑप्शन सही है। आर एंड एस आर पार्टनर, तो इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा कुछ 75 36 49, यानी ऑप्शन बी ही इसका सही हो जाएगा। ए पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय, तो एन एग्रीमेंट, इसका ऑप्शन जो है वो ए सही है, एन एग्रीमेंट। मिनिमम रेंट इज ऑल्सो नोन एज, मिनिमम रेंट को डेड रेंट, फिक्स रेंट और फ्लैट रेंट भी कहते हैं, यानी ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। The person that entails a proper and rational distribution of work between the members of the staff of the organization is called, इसको कहते हैं इंटरनल चेक कहेंगे इसको, यानी ऑप्शन बी वाला इसमें सही है। Types of cumulative frequency distribution in which class intervals are added in top to bottom order is classified as, इसको कहेंगे less than type distribution, यानी ऑप्शन सी इसमें सही है। Recording of business transactions in a systematic manner and classifying them in ledger is called, इसको बुक कीपिंग कहा जाएगा, यानी ऑप्शन जो इसमें बी है वो सही है, बुक कीपिंग। On 28th March 2019, stock worth ₹10,000 was lost by fire. The insurance company admitted full claim. On 31st March 2019, while preparing final accounts, it will be shown on both in trading and as well as balance sheet. तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। Losses are anticipated and profits are not accepted until realized is the part of following principle, तो कंजर्वेटिज्म इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो सी है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक एविडेंस ऑफ ए ट्रांजेक्शन, तो वाउचर ही एक तरीके से बेसिक एविडेंस होते हैं ट्रांजेक्शंस के। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन फर्म में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन, तो शॉर्ट रन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कॉन्ट्रा एंट्रीज, तो 3 कॉलम कैश बुक ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रा एंट्रीज देखने को मिलती हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर ए कंपनी, तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स या डिबेंचर्स, तो इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसमें राइट आंसर हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। A company forfeited 100 equity shares of ₹10 each, on which a final call of ₹4 per share was unpaid. At what minimum rate per share these shares can be reissued by the company? तो इसमें राइट आंसर होना चाहिए 4, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है कि 4th इसमें सही है, ₹4। Now on the dissolution of a firm, the amount realized from an unrecorded asset is transferred to, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल ट्रेडिंग, रिटेल ट्रेडिंग, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, इसमें सही है ऑप्शन प्रोविजन स्टोर। ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड्स, यानी कि ऑप्शन जो है सी वाला इसमें सही है, अकाउंटिंग एंड्स। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, यानी कैपिटल इज रिप्रेजेंटेड थ्रू, तो इसको बैलेंस शीट के नज़रिए से देख सकते हैं हम, यानी ऑप्शन सी जो है बैलेंस शीट सही हो जाएगा। According to Malthus, the population of a country grows geometrically, यानी ऑप्शन सी इसमें सही है, geometrically. The Gresham's law specifies that bad money drives good money out of circulation, यानी इसमें ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। which one is not the method of collecting primary data, तो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिकेशन इस तरह का कोई मेथड नहीं होता है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। मिस्टर एक्स एक पार्टनर है इन ए पार्टनरशिप फर्म, तो इसको सॉल्व करोगे, विड्रॉज ₹2000 विड्रॉ करते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ 5% है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी, तो क्या होगी, तो 550 आएगा इसका राइट आंसर, यानी आप जब सॉल्व करेंगे तो 550 इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा आपको। इन सिंकिंग फंड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड एवरी ईयर फ्रॉम, तो एवरी ईयर फ्रॉम, तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों? क्या ये रिजर्व अकाउंट होगा, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, या कैपिटल अकाउंट, या सरप्लस अकाउंट होगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कैपिटल अकाउंट, यानी ऑप्शन जो सी है वाला है वो सही है।
द बैलेंस अमाउंट इन द जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, तो ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स पर्सनल अकाउंट, यानी ऑल पार्टनर्स पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी वाला जो है वो बिल्कुल इसमें सही है। अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, इसको ऑडिटिंग कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। अच्छा, उसके बाद है बाय हुम फॉलोइंग डेफिनेशन दी गई है मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग इन दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर की डेफिनेशन है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। द एंटरप्राइज एक्सक्लूसिवली ओन्ड मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर नोन एज, इसको क्या कहेंगे दोस्तों? क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक एंटरप्राइज है, जॉइंट स्टॉक कंपनी या प्राइवेट एंटरप्राइज है? तो इसमें पीएसई सही है, यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस, ऑप्शन डी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट एक क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, क्या ये सही हो जाएगा? नहीं तो इनकम टैक्स ट्रेड एक्सपेंस है, या क्लोजिंग स्टॉक शोन इन ट्रायल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, या एडवांस रिसीट फ्रॉम ए कस्टमर इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन इनकम। तो क्या ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए जरा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन ट्रायल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, यानी ऑप्शन बी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ डिपेंडेंट ब्रांच कैन मेक, तो बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, यानी ऑप्शन जो आपका सी है वो सही है, बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। वाउचर रेफर्स टू, वाउचर क्या रेफर करता है? तो ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए क्या है? एक चार्टर होता है कंपनी का, यानी ऑप्शन डी सही है इसमें। द मोस्ट डोमिनेटिंग कॉज ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बाकी देख लीजिएगा आपको क्या लगता है। नेक्स्ट, इसमें जो ऑप्शन इज़ नॉट ए फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला नहीं है, तो ऑप्शन बी वाला जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला नहीं होता है। Now, the monopolist maximizes profit by producing and selling their output at that point on which it is marginal revenue is greater than, MR greater होता है MC से, ठीक है। पर इसमें कुछ लोग जो बोल रहे हैं वो मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू बोथ आर इक्वल बोल रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सही हो सकता है मेरे, ठीक है। देख लीजिएगा, इसमें ए या बी में से मुझे डाउट है कि ए हो सकता है या बी हो सकता है, वैसे बी वाला ज़्यादा लगता है। देखिए नेक्स्ट, इन जनरल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रोनोलॉजिकल बेसिस, एनालिटिकल बेसिस, कन्वीनियंस बेसिस या सेलेक्टिव बेसिस, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रोनोलॉजिकल बेसिस, यानी ऑप्शन ए वाला जो है वो बिल्कुल राइट है, क्रोनोलॉजिकल बेसिस। ट्रांसफ़र ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जनरल टू लेजर, इसको क्या कहेंगे? इसको पोस्टिंग कहेंगे। आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एलिमेंट नहीं है, तो मोटिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटिंग का एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट नहीं होता है मोटिवेशन। नाउ, a receipt issued by commodity officer of the ship when the cargo is located on the शिप इज नोन एज, क्या कहेंगे इसको? शिपिंग रिसिप्ट, कार्गो रिसिप्ट, मेट रिसिप्ट या चार्टर रिसिप्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेट रिसिप्ट, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, मेट रिसिप्ट। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने करवा रखा था अपनी जो वीडियो थी, ठीक है, जो फाइनल वीडियो डाली थी, लास्ट वाली वीडियो, उसमें देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे तो आए ही आए हैं आपके इस एग्ज़ाम में, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे ही क्वेश्चन करवाता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए चैनल को। और नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का फीचर नहीं है, तो पर्सनल जो है वो एडवर्टाइजिंग का फीचर नहीं है, जबकि पेड एक्टिविटी, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर और विजुअल और ओरल ये कहीं ना कहीं फीचर्स होते हैं एडवर्टाइजिंग के। इफ वेरिएंस इज 144 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी, तो 12 हो जाएगा, ये तो खैर अधिकतर लोगों को पता ही है, आंसर इसका 12 है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट ऑफ ए कंपनी द ऑडिटर शुड सबमिट हिज रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स को सबमिट किया जाता है, अंशधारियों को, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे पूरे होते हैं 125 क्वेश्चंस। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए माय फ्रेंड्स, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए, ठीक है। मैं मोटिवेट होता हूँ और वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा लेकर आऊँगा मैं, पीजीटी कॉमर्स के लिए भी, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। और चैनल के साथ एलटी कॉमर्स वगैरह की भी तैयारी करवाएंगे इसी चैनल के थ्रू आपको, आपकी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।